प्रेज़ द लॉर्ड। न्यू लाइफ विथ जीसस इस हमारा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसा होगा? ओह माय गॉड, बहुत अच्छी सवाल है। आप जो सवाल पूछे हो ये सवाल हर एक मसीही को और इस संसार में जितने सारे लोग हैं सारे लोगों को ये सवाल के जवाब मिलना चाहिए और हर किसी को जानना चाहिए कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसा होगा और यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बाइबल क्या बताता है। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बाइबल दो तरीके की बातें करता है यीशु मसीह की दूसरा आगमन के बारे में। वो कौन सा? जैसे कि हम अगर देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 36 वचन में, उस वचन को अगर पढ़ोगे वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसे कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र परंतु केवल पिता। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की आगमन के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत जानता है वो कौन से समय यीशु मसीह दोबारा इस धरती पे आएंगे, ना स्वर्गदूत इस बात को जानता है, ना कोई इंसान जानता है। बाइबल में हम बहुत सारे चीज देखते हैं, बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग आए और यीशु मसीह का बारे में बहुत कुछ बता के गए, बहुत कुछ भविष्यवाणी किए। उन्होंने यहाँ तक बता दिए कि यीशु मसीह कैसा जन्म होगा, कब जन्म होगा, और यहाँ तक बता दिए थे कि यीशु मसीह को कब सूली में चढ़ाया जाएगा, कब तीसरे दिन में वो मारा जाएगा और तीसरे दिन में जी उठेगा। इसके बारे में बहुत सारे प्रोफेटिक लोग आए और प्रोफेसी करके गए, लेकिन बाइबल में रहस्य चीज ये यीशु मसीह की दूसरी आगमन के बारे में ये रहस्य रह गया है और इसके बारे में कोई नहीं जानता है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 36 वचन में जैसा लिखा है कि उस समय या उस समय को कोई नहीं जानता है कि यीशु मसीह कब आएगा। ऐसा बताता है बाइबल, ऐसा बताता है कि वो एक झलक सी तरह के आ जाएगा वो, और वो आएगा तो वो चीज को कभी कोई देख नहीं पाएंगे। बाइबल इसी तरह से बताता है कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो उसको कभी कोई नहीं देख पाएंगे। यह पहला वचन है कि जब आएगा वो कलीसिया को उठाने के लिए जब आएगा तो उसको कोई देख नहीं पाएंगे। वो आएगा और चला जाएगा और कुछ ही समय में परमेश्वर की पवित्र वचन ये भी बताता है, बाइबल ये भी बताता है, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 7 वचन, वहां पे अगर पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह आएगा वो बादलों में हजार दूतों के साथ आएगा, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह एक बार जब आता है या उसका आगमन जब होगा, यीशु मसीह आएगा और कलीसियाओं को जब उठा के लेके जाएगा तो ये किसी को पता नहीं चलेगा कि कलीसियाओं को कब उठा के लेके गए। ये पल भर की बात है, ये अब किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा होगा, बाइबल इस तरह से कहता है कि एक घर में 50 लोग बैठे रहेंगे, ये एक हॉल में 50 लोग बैठे रहेंगे और वहां पे कुछ लोग रुक जाएंगे और कुछ लोगों को उठा लिया जाएगा। पृथ्वी में जो लोग बच जाएंगे, जिसको कलीसिया का साथ जिन लोगों को उठाया नहीं गया, उन लोगों को जब देखो, उन लोग देखेंगे कि अरे यार अभी तो यहाँ पे था लेकिन कहाँ गायब हो गया। मतलब इस प्रकार होगा, पता ही नहीं चलेगा। ये पल भर की काम है। जब यीशु मसीह आएगा अपने कलीसियाओं को जब उठाने के लिए आएगा तो कुछ समय की काम है और पता नहीं चलेगा किसी को कि यीशु मसीह कब आया और कलीसिया को उठा ले गया। लेकिन जब हम प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेगी और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेगी। मतलब यीशु मसीह का आगमन का दिन में ऐसा भी एक समय आएगा या ऐसा भी एक वो पल आएगा जो पूरा जगत उसको देखेगा। एक बार आएगा कलीसिया को उठाने के लिए तो किसी को नहीं दिखेगा वो, लेकिन जब वो अपने दूतों के साथ महिमा के साथ आएगा, वो हजार दूतों आएंगे, तुरी का साथ आएगा, अपने घोड़ा में चढ़ के आएगा, उस टाइम
हर कोई उसको देखेगा। यीशु मसीह के आगमन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे कहने का मतलब ये है, यीशु मसीह जब आएगा तो उसके बारे में दो तरीके की बाइबल बताता है कि उसका आगमन कैसा होगा। एक तो कलीसिया को उठाया जाएगा और दूसरा आएगा तो सब देखेंगे यीशु मसीह को। मेरे कहने का मतलब ये, मैं इतना समझता हूँ कि कौन सी समय का तैयारी होना चाहिए हमको। जब कलीसिया को उठाया जाएगा उस समय का तैयारी ये सब लोग देखेंगे और हम भी उसको देखेंगे, उस समय का तैयारी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमें उस समय का तैयारी करना चाहिए जब कलीसिया को यीशु मसीह उठाएगा, क्योंकि जब कलीसिया को उठाया जाएगा उस समय का जब तैयारी कोई करता है तो वो मौत को कभी नहीं देख पाए। यानी कि जो शरीर में वो है, वो शरीर का साथ यीशु मसीह का साथ जाएगा। वो समझ में आ रहा है? वो शरीर का साथ यीशु मसीह का साथ जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो सब लोग देखेंगे और हम भी उसको अपने आंखों में देखेंगे। ये सोच के हम अगर वही तैयारी करते हैं तो हमको मौत को देखना पड़े। यस, मैं मानता हूँ कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इस जगत में आया, हमारे पापों के लिए मर गया और तीसरे दिन में जी उठा। हम भी मर जाएंगे और तीसरे दिन में जी उठेंगे, यीशु मसीह के पास हम जाएंगे, मैं मानता हूँ। लेकिन जब वो मोमेंट को आप याद करो, एक चित्र बनाओ कि सोचो कि आपको यीशु मसीह आएगा और उठा के लेके जाएगा। वही जो शरीर आपको दिया गया है वही शरीर में ही आप रहोगे और वो शरीर को यीशु मसीह का नाम से पवित्र करेगा और स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। वो मोमेंट को आप फील करके देखो। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि हम उस पल के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। तो हमको उसी तरह से यही प्रिपेयर करना है अपने आप को, या तैयारी करना है अपने आप को कि यीशु मसीह अभी ही आने वाले हैं और अभी ही मुझे उठा के लेके जाएंगे। यही तैयारी अपना होना चाहिए और उसी हिसाब से हमारा जीवन को हम जीना चाहिए। बाइबल की ज्ञान होने से नहीं होता है, लेकिन जो बाइबल की जो वचन है उसको मान के चलने से होता है। और अपने आप को हम जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन यीशु मसीह की आगमन का दिन की तैयारी के लिए ही जी रहे हैं। आप मानते हो? यस, हर किसी को ये मानना जरूरी है कि हमारा जो जीवन जी रहे हैं हम जो जीवन जी रहे हैं, ये जीवन या यीशु मसीह के आगमन के दिन की तैयारी के दिन। जैसा हम पूरा साल भर पढ़ाई करते हैं, किस लिए? एग्जाम लिखने के लिए और एग्जाम में पास होने के लिए। तो हमारा जो किसी का 40 साल का, किसी का 60 साल का, किसी का 80 साल का, कोई 100 साल का भी जी रहे हैं, ये जो तैयारी है, ये जो जीवन जी रहे हैं, किस लिए? यीशु मसीह जब कलीसियाओं को उठाएगा तो कलीसियाओं में जिसको उठाएंगे उसमें मेरी भी क्या होना चाहिए? शामिल होना चाहिए। यही जीवन हमको जीना चाहिए। और ये जीवन हम कैसा जी सकते हैं? परमेश्वर के वचन जो है उसको हम मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर की भय को मानेंगे, तब हम ये जीवन जी सकते हैं। नहीं तो हम नेगलेक्ट होकर रह जाएंगे। ये समस्या आएंगे, कलीसिया को उठाएंगे, दूसरे बादलों में आएंगे, हम देखेंगे, ऐसा होकर हम नेगलेक्ट होकर क्या हो जाएंगे? हम अपना तैयारी को छोड़ देंगे और इस संसार की अभिलाषाओं में फंस जाएंगे। जिस तरह से एक स्टूडेंट क्या होता है कि इस संसार की अभिलाषाओं में जब चले जाता है तो वो अपनी पढ़ाई को कम करता है और कम करने के वजह से उसका रिजल्ट भी कम आता है, या तो हो सकता है वो फेल भी हो सकता है। उसी तरह से हम अगर इस संसार के अभिलाषाओं की चिंताओं में रहेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इस चिंताओं में अगर रहेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि वो पल भर की समय है। उस टाइम कोई बोलेगा प्रभु मैं आ रहा हूँ बोलने से भी कुछ नहीं हो पाएगा, प्रभु 1 मिनट रुक जाओ मैं आ रहा हूँ बोलने से भी उस टाइम कुछ नहीं हो पाएगा। वो पल भर की समय है और आएगा कलीसिया को उठा ले जाएगा। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के ऊपर समर्पित करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना चाहिए और उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए और उसकी भय मानना चाहिए। जब हम उसकी भय मानेंगे तब हमारा जीवन में क्या होगा? एक तैयारी आ जाएगा। जब एग्ज़ाम पास आता है
तो स्टूडेंट क्या करता है, वो जब वो 6 घंटा पढ़ रहा है तो वो 8 घंटा पढ़ना शुरू कर। उसी तरह से हम परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के साथ हमेशा रहना, ताकि उस समय हम जब कलीसिया को उठाया जाएगा तो उस समय हमको भी उठा लेके जा पाए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।